अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। जावियार जिसे नायाब तो पसंद आ गई, लेकिन नायाब के घर वाले या घर से आया हुआ फर्नीचर पसंद नहीं आता। तभी तो वो नायाब के घर वापस भेजना चाहता है, लेकिन नायाब रोते हुए कहने लगी, प्लीज मेरा फर्नीचर वापस मत भेजिएगा, मेरी दादी को बहुत सदमा आएगा। इस फर्नीचर के साथ जो चाहे करिए, लेकिन बस वापस ना भेजें। तो अब जावियार यहाँ पर नायाब की बात मान लेता है। दूसरी तरफ अगला जब दिन आया तो भाभी और भाई नाश्ता लेकर पहुंच गए। निगत तो नायाब का इतना बड़ा घर देखकर दंग रह गई। अब वो निगार के साथ बना कर रखना चाहती है, इसलिए तो निगार की प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहने लगी, ये ट्राई करो, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, बहुत मज़े का है। निगार बार बार मना करती रही, लेकिन निगत उसकी प्लेट में हलवा डालती ही रही। निगार को तो बहुत गुस्सा आया, गुस्से के आलम में खड़ी हो जाती है और निगत पर चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें किसी ने मैनर नहीं सिखाए? क्या तुम्हारे में अकल नहीं है कि अगर कोई अपनी प्लेट में खाना नहीं डलवाना चाह रहा तो ज़बरदस्ती उसकी प्लेट में खाना नहीं डाला करते। अब तो बहुत बेइज्जती हो गई यहाँ पर निगत की, कि सभी शर्मिंदगी के आलम में निगत को देखने लगे और निगत की आंखें तो आंसुओं से भर गई। निगार यहाँ से कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता सभी कमरे में चले गए। अब यहाँ पर एकदम से निगत ने देखा कि नायाब का फर्नीचर बाहर आ रहा है, तो वो फिर चुप ना रह सकी। अचानक से पूछ दिया, ये तो नायाब का है ना, ये तो उसके कमरे में होना चाहिए, ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर मुलाजिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बीबी जी ने हमें दे दिया है, जावियार भाई ने हमें दे दिया है, अब हम लोग अपने क्वार्टर में जाकर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर नायाब बहुत शर्मिंदा होती है और निगत नायाब की तरफ गुस्से से देखने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। अब नायाब क्या बताए कि उसके साथ आते ही क्या हुआ, उसकी कितनी तस्दीर की गई सिर्फ इस स्टेटस की वजह से। भाई भाभी तो घर वापस चले गए। अगला दिन आया, नायाब ने मेके जाने की जब फरमाइश जाहिर की तो जावियार नायाब से साफ साफ कह देता है, तुम्हारा मेका है, तुम्हारे घर वाले हैं, जब चाहे तुम वहाँ पर जा सकती हो, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ नायाब मेरी एक बात माइंड में रखना, तुम्हारे घर वाले हमारे घर में नहीं आने चाहिए। देखो ना वो जिस तरह से आते हैं, जो जो हरकतें करते हैं, बड़ा मेस हो जाता है हमारे घर में, जो कि हमें आदत नहीं है। इस तरह से नायाब तो एकदम से दंग रह गई कि क्या उसके घर वालों को वो रोके कि मेरे घर ना आओ, मेरे ससुराल ना आओ। ये एक लड़की के लिए वाकई बहुत मुश्किल हुआ करता है, लेकिन जावियार इन बातों को नहीं समझेगा, ना ही समझना चाहता है, क्योंकि वो भी स्टेटस कॉन्शियस है। पता नहीं उसे फिर नायाब क्यों पसंद आ गई। दूसरी तरफ निगार बेगम किसी न किसी तरह तो तानिया को अपने घर में बहू बनाकर लाना ही चाहती हैं, इसलिए जुनैद से कहने लगी, तुम्हारे लिए एक लड़की का इंतखाब किया है, तुम इनकार नहीं करोगे ना? तो जुनैद टूटे हुए दिल से कहने लगा, एक लड़की का इंतखाब तो मैंने भी किया था, लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया, उसे आज तक नहीं भुला पाया मैं। तो यहाँ पर निगार बेगम इस बात का कसूरवार भी बीजी को ठहराती है, ज़रूर बीजी ने तुम्हारे कान भरे हैं, बीजी तुम्हें उस लड़की को भूलने ही नहीं दे रही, लेकिन तुम सुनो, उस लड़की को अब तुम्हें भूलना ही होगा और तानिया से शादी करनी होगी, हमने तुम्हारे लिए तानिया को पसंद किया है। जुनैद तो एकदम से देखता ही रहा, क्यों तानिया को क्यों पसंद किया है, जिसे जावियार भाई ने ठुकरा दिया? आपने उसे मेरे लिए पसंद कर दिया। आप हमेशा से ऐसा क्यों करती हैं कि जावियार भाई की बची कुची चीज़ें ही मुझे क्यों देती हैं? मैं तानिया से भला शादी क्यों करूँगा, और वो भी मुझसे शादी करना नहीं चाहेगी। लेकिन निगार बेगम कहने लगी, उसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें उससे शादी करनी है तो बस करनी है, जावियार ने अपनी मनमानी कर ली, तुम्हें नहीं करने दूंगी। ऐसे जुनैद की तो एक नहीं सुनी गई। जब निगार बेगम अपनी बहन से बात करती है तो जाहिर सी बात है, वह साफ साफ मना कर देती है कि जब बड़े ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो छोटे का रिश्ता ले आई, सारी उम्र तो तुमने बड़े का लालच दिया था, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। लेकिन फिर तानिया खुद इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी, जुनैद को वो कबूल करेगी, क्योंकि वो इस घर में आना चाहती है, जावियार और नायाब की ज़िंदगी में। इस तरह से जुनैद की दुल्हन बनकर वो इनकी ज़िंदगी में आएगी, इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। लेकिन जुनैद को वो उसके हकूक़ कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि तानिया घर बसाने की नीयत से नहीं, बल्कि जावियार और नायाब का घर उजाड़ने की नीयत से आ रही है।